नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना और मैं आपको आपके एमए उत्तरार्ध का चतुर्थ प्रश्न पत्र पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रंगभूमि उपन्यास के जो महाकाव्यात्मकता है उसके बारे में। कुछ आलोचक या कुछ साहित्यकार रंगभूमि उपन्यास में महाकाव्यात्मकता के तत्वों और गुणों को मानते हैं और कुछ नहीं मानते, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में इतना विशिष्ट कार्य किया है कि किसी भी उसी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी प्राप्त हुई। उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे उनमें रंगभूमि और गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। प्रश्न यह है कि महाकाव्यात्मक उपन्यास से हमारा क्या तात्पर्य, यानी कि महाकाव्यात्मक उपन्यास से होता क्या है, और उसके बारे में स्पष्ट यही कहा जा सकता है कि जिन्हें हम महाकाव्यात्मक उपन्यास कहते हैं वे न केवल महाकाव्य के औदात्य से मंडित होते हैं, अपितु उनके कथावस्तु, चरित्र विधान, वातावरण का फलक भी अत्यंत व्यापक होता है। यानी कि उनका मानना है कि जो महाकाव्यात्मक उपन्यास होते हैं वो अत्यधिक व्यापक होते हैं। उनका जो चरित्र चित्रण है, यानी कि किसी नायक का जो चरित्र है वो बहुत सीमित क्षेत्र तक नहीं होता, बहुत व्यापक होता है, जो संपूर्ण देश को अपने आप में, संपूर्ण समाज को अपने आप में व्याप्त कर ले, और वो आदर्शोन्मुखी होता है। उनका मानना है कि आदर्शोन्मुखी होता है और उपन्यास में बहुत ज़्यादातर यथार्थवाद को महत्व दिया जाता है। तो महाकाव्य के पात्र वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो साहित्यकार हैं जो मानते हैं कि रंगभूमि उपन्यास में जो महाकाव्यात्मक तत्व हैं या नहीं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जब कलाकार साहित्य के क्षेत्र में अवतरित होता है और उसका अनुभव विशाल से विशालतर बनता जाता है, तब वह देशकाल की सीमाओं को पार करके किसी एक देश या युग की विशेष तक सीमित नहीं रहता। वह तो युग युग से जुड़ जाता है और समूचे विश्व का हो जाता है। इतना ही नहीं, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी गंभीर और व्यापक दृष्टि दर्शना के माध्यम से युग की गतिविधियों को अपनी रचना में समेट लेते हैं। जो कलाकार ऐसे होते हैं उन्हीं की प्रतिभा जब उपन्यास के क्षेत्र में आती है तब वे महाकाव्यात्मक उपन्यास की सृष्टि करते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास एक वृहद आकार का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें जो कथा वस्तु वह बहुत बड़ी है, बिखरी हुई है, और लेखक ने उसे अनियंत्रित ही रहने दिया है क्योंकि उसकी दृष्टि कथा वस्तु को संभालने की ओर नहीं है। वह तो अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्रवृत्त होकर अपनी रचना को आगे बढ़ाता है। रंगभूमि उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास सिद्ध करने के लिए निम्न कई तर्क हैं। कथा वस्तु की प्रस्तुति, यानी कथा वस्तु को किस प्रकार कितने वृहद रूप में, व्यापक फलक में प्रस्तुत किया गया है। रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख मंच काशी के पास पांडेपुर की एक छोटी सी बस्ती है। इस छोटी सी बस्ती को केंद्र में रखा गया है, किंतु उसके साथ ही साथ उपन्यास में जो दृश्य दिखाए गए हैं वे बनारस, उदयपुर रियासत और भीलों की एक बस्ती में भी घटित होते हैं। इसकी कथा वस्तु में कई परिवार हैं और उनके कई वर्ग हैं। इन सभी परिवारों और वर्ग के सहारे राष्ट्रीय चेतना, युग का चित्रण, जीवन की विविध समस्याओं और चरित्रों के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद ने यह प्रयास किया है कि इनकी कथा वस्तु नियंत्रित होकर सामने आए। उसमें तो कोई संदेह नहीं कि कथाखंडों के संबंध सूत्र तो विद्यमान हैं, किंतु वे ऐसे नहीं जान पड़ते कि कथा वस्तु की स्वाभाविक गति में वे अपने आप जुड़ते चले गए हैं। उपन्यास पढ़ते समय बराबर यही लगता है कि प्रेमचंद ने इन्हें जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास किया है। उदयपुर रियासत तथा पांडेपुर की कथा को जोड़ने वाली कड़ी विनय है, जो बड़ी कमज़ोर है। विनय और सोफिया की प्रेम कथा उपन्यास की शेष कथा से कटी छटी सी लगती है। उसके साथ ही भीलों की बस्ती का जो दृश्य है वह भी कथा से अलग है। फिर ताहिर अली की कथा को भी अनुपात और आवश्यकता से अधिक विस्तार दिया गया है। इन सब कथा सूत्रों को जोड़ने वाली या बांधे रखने वाली बहुत शक्तिशाली कड़ी उपन्यास में नहीं है।
इसी से ये बिखरे बिखरे से लगते हैं। स्पष्ट ही उपन्यास के अंतर्गत जो कथा है उसके संबंध सूत्रों का अभाव है। यह इस महाकाव्यात्मक उपन्यास के अनुरूप ही है। चरित्र विधान किस प्रकार का है? महाकाव्यात्मक उपन्यास के अंतर्गत पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। उपन्यास का कथानक जितना व्यापक होता है उतने ही अधिक चरित्र होते हैं। पात्र बहुलता के बावजूद महाकाव्यात्मक उपन्यास में पात्र जीवंत होते हैं। रंगभूमि उपन्यास की इस दृष्टि से ये एक उल्लेखनीय उपन्यास है जिसके अंतर्गत पात्रों की बहुत बड़ी संख्या दिखलाई देती है। प्रेमचंद ने नागरिक और ग्रामीण, अभिजात्य, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, क्रांतिकारी और सुधारक, देश और समाज के लिए उत्सर्ग करने वाले तथा देशभक्ति और समाज की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले दंभी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई, देशी रियासतों के शासक और अंग्रेज अधिकारी, सहिष्णु और असहिष्णु, उदारमना और कट्टर सभी प्रकार के पात्रों का समावेश करके भारतीय समाज को विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। रंगभूमि उपन्यास की यह स्थिति महाकाव्यात्मक है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने लिखा है, एक और हमें सूरदास के रूप में भारतीय संस्कृति का मूर्तिमान रूप, आत्मिक शक्ति का प्रतीक, दुर्बल शरीर में आत्मा की भास्वर दीप्ति बिछाए, सिद्धांतों पर मर मिटने वाले अद्भुत होते हुए भी सामान्य व्यक्ति के दर्शन होते हैं। तो दूसरी ओर जाह्नवी के रूप में आदर्श वीर छत्राणी के, जो अपने कर्तव्य की वेदी पर एकमात्र पुत्र का बलिदान कर देती है, जिसके जीवन का स्वप्न ही अपने पुत्र की शिवाजी और महाराणा प्रताप के प्रतिरूप में देखना है। राजा महेंद्र कुमार अभिजात वर्ग के उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अधिकार लिप्सा, पद लोलुपता, मान और यश के लिए अपने सिद्धांतों और आत्मा तक का दम घोंटते रहते हैं। कुंवर भरत सिंह को मार मारकर हकीम यानी देशभक्त और समाजसेवी बनाया जाता है, पर उनसे रियासत का मोह नहीं छूटता। ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करने के लिए प्रेमचंद ने दयागिरी, जगधर, नायकराम, पंडा, ठाकुरदीन, भैरव, बजरंगी, जमुना, सुभागी, ताहिर अली आदि पात्रों की सृष्टि की है। कहने का अभिप्राय यह है कि रंगभूमि में भारतीय समाज के विविध वर्गों के प्रतिनिधि पात्र विद्यमान हैं। इस उपन्यास की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि समाज के संपूर्ण चित्रांकन की विविधता के दिग्दर्शन से प्रेरित होकर ही प्रेमचंद ने कुछ पात्रों की सृष्टि की है। ऐसे में सूरदास, सोफिया, इंदु, नायकराम पंडा आदि को भी लिया जा सकता है। प्रेमचंद इन पात्रों के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विशेषताओं का उद्घाटन करने में पर्याप्त सफल हुए हैं। महान उद्देश्य यानी इसका उद्देश्य क्या है? रंगभूमि उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने में इसका उद्देश्य भी सहायक होता है। निश्चय ही इस उपन्यास का उद्देश्य महान है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का लक्ष्य देश के संपूर्ण समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत करने वाला होता है। रंगभूमि उपन्यास का उद्देश्य ऐसा ही है। इसमें प्रेमचंद ने अपने युग के भारत का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। अपने दूसरे उपन्यासों की भांति प्रेमचंद ने रंगभूमि में किसी एक समस्या का, किसी एक विशेष समाज के अंग का चित्रण नहीं किया, अपितु यहाँ तो उन्होंने समाज की विविध समस्याओं और उसके संपूर्ण अंगों का चित्र प्रस्तुत कर दिया है। यह वह उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने अपनी यथार्थवादी दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि की और परिस्थितियों का चित्रण करते हुए परिवर्तित होती जा रही मान्यताओं की ओर भी इशारा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नया जीवन दर्शन प्रस्तुत करके उसे सामाजिकता से ऊपर उठाकर उसे सार्वभौम और चिरंतन रूप देने का भी सफल चेष्टा की है। रंगभूमि उपन्यास में सोफिया का उदात्त प्रेम, सूरदास की मानवता, ताहिर अली का त्याग, रानी जाह्नवी का आदर्श और अपूर्व बलिदान आदि सभी मिलकर एक उपन्यास को महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान करते हैं। इसमें भौतिक शक्तियों पर आत्मिक शक्तियों की विजय दिखाई गई है। यह स्थिति महान लक्ष्य की ओर संकेत करती है। रंगभूमि उपन्यास अपने युग का दर्पण होने के साथ ही नवयुग की स्थापना की प्रेरणा भी देता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।